ऐसा कहते हैं with changing times things need to be changed। मतलब बदलते काल के साथ वस्तु को बदलना जरूरी है, लेकिन ये कोई सर्वदेश नियम नहीं है। कुछ कुछ चीजें पुरानी होते हुए भी अजरामर होती है। क्यों? क्योंकि एक और नियम है, ऑल माइटियर थिंग्स सर्वाइव एंड सर्वाइव फॉर एवर। माइटियर, सर्व ताकतवर जितनी भी वस्तुएं हैं वे नियम से बनी ही रहती है, और यदि वे नहीं बनी रहे तो अपने आप में नाश का प्रसंग आएगा। तो कुछ वस्तुएं कायम बनी रहती है। मेरा तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्रवचनसार ग्रंथ एक अजरामर कृति है। अजरामर कृति है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें सैद्धांतिक वस्तु का निरूपण किया है, अर्थात ऐसी वस्तु को प्राप्त होने के बाद में या ऐसे वस्तु का स्वरूप समझने के बाद में अब यह जीव विचलित नहीं होगा, डगमगेगा नहीं। जिसको वस्तु स्वरूप यथार्थ से समझ में आना है उसको इस ग्रंथ का अध्ययन करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि विश्व के लगभग 100 से ऊपर विद्यालयों में, अर्थात यूनिवर्सिटीज में, नॉट विद्यालय, यूनिवर्सिटीज में प्रवचनसार ग्रंथ को सिलेबस में रखा गया है, विश्व दर्शनों के सिलेबस में। हमारी गाथा क्रमांक 150, 151 चल रही है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। जैसे ही हम कह रहे हैं ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, तो इमीडिएटली हमारे ज्ञान दर्पण पर ये चीज झलकती है, ये निर्णय होना चाहिए। अर्थात ज्ञान दर्पण में देखकर जो प्रतिबिंबित विषय है उसको जानता है, ये नक्की करना है। अर्थात ज्ञेय को बताकर ज्ञान की प्रसिद्धि करनी है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेयों को बताकर ज्ञान को प्रसिद्ध करना है। और ज्ञान किसका है? तो कह रहे उस आत्मा का। तो ज्ञेयों के पीछे ज्ञान, ज्ञान के पीछे आत्मा, ये पूरा ये चेन है। अब जो इस चेन से बराबर एंड तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होगा उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। और जो बीच में ही रुक जाएगा, हार मान जाएगा, तो उसको ये प्राप्ति नहीं होगी। कल परसों रोहित भैया भी पूछ रहे थे, दिन भर ये याद नहीं रहता, थोड़ा देर के लिए रहता है। तो थोड़े देर के लिए रहता है, थोड़े देर के लिए रहता है, इसका मतलब क्या मालूम है? अपना पुरुषार्थ कम है। अब निर्णय क्या करना? पुरुषार्थ बढ़ाना। क्यों? जितनी जरूरत है उतना पुरुषार्थ करना। हाँ, मैं एक थोड़े दिन पहले सुन रहा था, हाँ, श्रेयांश के ऑफिस में से बात थी कि उनका कोई कंपनी है, उनकी इंडोनेशियन का उनका काउंटर पार्ट है। वहां के किसी एम्प्लॉय ने कहा कि साहब मेरी पगार इतनी कर दो। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि मेरे बच्चों की स्कूल फीस इतनी है, इसलिए आप मेरी पगार इतनी करो। हाँ, दो बातें थी। एक तो तुमने अपने पगार के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, एक, या फिर दूसरी बात, नहीं बड़ी अपनी दृष्टि रखने से हम बढ़ते हैं, तो फिर तुम्हें उस प्रकार से स्वयं को प्रूव करना चाहिए, या तुम्हारी सामर्थ्य अधिक है ऐसी जगह पर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। दो ही ऑप्शन है ना। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुरुषार्थ करके हमको सुखी होना है। तो हमारा प्रयोजन निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का होने के लिए हमको निरंतर उत्साह से
उद्यमी रहना चाहिए। निरंतर वो शुद्ध आत्मा अपने ज्ञान से ओझल होना ही नहीं चाहिए। जब तक ये प्रयास हमारा नहीं होता है तब तक हमको यथार्थ वस्तु की प्राप्ति होती ही नहीं है। हाँ जी, गाथा का पाठ एक बार करते हैं, 150 151, और फिर आगे भाव को देखेंगे। आदाकम मलीमसो धरेधि पाणे पुणो पुणो अन्ने णचयदि जाव ममतिम देहपधानेषु विषयेषु जो इंद्रियादि विजयी भवीय उव ओगमपगम जादी कम में हिंसोणरज्जदी किहतं पाणा अणुचरन्ति। क्या कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ ले। ममता न छोड़े देह विषयक जब तलक यह आत्मा कर्म मल से मलिन हो पुनः पुनः प्राणों को धरे। उपयोग में निज आत्मा का ध्यान जो धारण करे इंद्रियादि जय वह विरत कर्मा प्राण क्यों धारण करे। देखो, पहली गाथा क्यों बंधा है ये कहने के लिए, और दूसरी गाथा मतलब ये 151 गाथा कैसे मुक्त होता है ये बताने के लिए। बंधने की प्रोसेस भी बता दी और छूटने की प्रोसेस भी बता दी। अभिमन्यु को अंदर जाने की कला मालूम थी लेकिन बाहर आने की कला मालूम नहीं थी। यहां पर अंदर क्यों गया ये भी समझाया और बाहर कैसे आ सकता है ये भी समझाया जा रहा है। अब जो शातिर दिमाग का है, या जो शातिर दिमाग कहना जरा ठीक नहीं लगता, जो सच्चा सुखार्थी है वही यथार्थ पुरुषार्थ करेगा बिना किसी कचास के, वो इस मार्ग में आगे बढ़ेगा। एक आज बहुत अच्छी बात सुन रहा था। देखो, अनेक लोग खुरचन खाने में ही सुख मान रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्द है, वाक्य के ऊपर आपको घटित करना है। अनेक लोग खुरचन खाने में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि जहां पर दिवालियां मनाई जा रही है वहां पर भोजन किस जाति का है। ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हम विषयों की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में, आप्तों की प्राप्ति में, परिकर में मिलने जुलने से, घूमने फिरने में, संयोगों की विशेषता होने में हमको बहुत आनंद होता है। हम सुख का अनुभव करते हैं और इनके बिना हम दुख का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं ये खुरचन खाने जैसा है, ये संयोगों की अनुकूलता, ये खुरचन खाने जैसी बात है। और संयोगों की अनुकूलता खुरचन खाने जैसी है, और जो शाही भोजन हो रहा है वो ज्ञानियों के यहाँ हो रहा है। और आश्चर्य भ्रम से अनेकों जीवों को यही भ्रम है कि मैं सुखी, मैं जहां पर हूं ठीक हूं, व्यवस्थित हूं, और वो दूसरों को कम देख रहा है, वो दुखी देख रहा है, लेकिन स्वयं को वहां पर ठीक मान रहा है। तो कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, तुम्हें अपना विचार को बदलना होगा। कैसे बदलना है? तो आइए गाथा को थोड़ा सा और विचार करते हैं। जब तक यह कर्ममल से मलिन आत्मा देह प्रधान विषयों में ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक बारंबार अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। जब तक तब तक, मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। शिष्य ने पूछा है
कब होगा सुखी, कहा 19वीं गाथा में। तो आचार्य ने जवाब क्या दिया, क्या है वो, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। वो भी बात वहां पर एक ही थी ना, कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। अर्थात वो बराबर अपने को कर्म के उदय में बराबर उससे जोड़ता है और जोड़ते हुए उसका कर्ता स्वयं को मानता है या उसको अपना कर्ता मान रहा है, ये दुख को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कह रहे हैं, प्रश्न है क्या कोणाला? नहीं, चलिए। तो कहा तक आई थी बात, जब तक यह कर्ममल से मलिन आत्मा देह प्रधान विषयों में ममत्व नहीं छोड़ता। देह प्रधान विषय मतलब क्या, मैं शरीर वाला हूं, इस शरीर के लिए ये अच्छा, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये जितना भी डिफ्रेंशिएशन चल रहा है ये छोड़ता नहीं, तब तक वो सुखी नहीं होता। एक, हाँ, मतलब कोई वचन अनुकूल, कोई वचन प्रतिकूल, ये जब तक सुनता नहीं तब तक क्या कह रहे हैं ये, तब तक ये कर्म मल से मलिन हो पुनः पुनः प्राणों को धारण करता है। ये इसने ठीक नहीं किया, इसने ठीक किया, या फिर कोई तत्वज्ञान की बात सुनी हमने, तो तत्वज्ञान की बात सुनने पर हमको कोई दूसरा ही याद आता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन हमको हमारी गलती नहीं दिखाई देती है। तो कह रहे देह प्रधान विषयों में हमारी प्रवृत्ति है। हाँ, इष्टोपदेश में तो सरल बोल दिया, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। कह रहे मोह से आवृत्त ज्ञान स्वभाव को प्राप्त होता नहीं है, अर्थात मोह से मलिन हुआ ज्ञान कभी भी स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। और क्यों ऐसा हुआ, इमीडिएटली आगे 11वें 12वें श्लोक में कहते हैं, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीव संसार आब्धो भ्रमत्य से। अर्थात वो कह रहे ये जीव क्यों भटका, राग द्वेष रूपी वो मथनी से उसने संसार को प्रकट किया है। मतलब जिस समय में राग की डोरी छोड़ता है तो नियम से द्वेष की डोरी खींची है, और जिस समय में द्वेष की डोरी छोड़ी है नियम से राग की डोरी खींची है। तो ये दोनों संसार का कारण था। समझ में आ रहा है क्या? और इसने बराबर इन दो में से कुछ न कुछ किया है। और आश्चर्य की बात यह है, ये धर्मायतन के स्थानों पर आकर भी ये राग से निवृत्त नहीं हो पाया है, और राग से निवृत्त नहीं होने के कारण ये निरम से मलिनता को प्राप्त हो रहा है, और मलिनता हो रही है तो बंध को प्राप्त हो रहा है, अर्थात नवीन नवीन प्राण धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी हमको पूछा जाए, भाई तुम्हें अब यहां से कौन सी गति जानी, तो हमारा अभिप्राय में, अभी हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमको भटकना नहीं है। ऐसा होते हुए भी हमारा प्रेफरेंस स्वर्ग के लिए होता है कि नहीं? स्वर्ग में जाना बाबा, स्वर्ग में जाना। क्यों साहब? वहां अनुकूलता है। अर्थात ये अनुकूलता की चाह जब तक रहेगी इस जीव को, तब तक इसको स्वभाव अच्छा नहीं लगेगा। या यूं कहूं क्या, जब तक स्वभाव में अनुकूलता भाषित नहीं होती है तब तक संयोगों में अनुकूलता उसको इष्ट भाषित होती ही रहेगी। जो नाचत कटपुतरी कर्म नचावत गात, अपने हाथ नहीं जो ना ही अपने हाथ। जो अपने हाथ में नहीं वो अपना हो भी नहीं सकता। क्या है? जो नाचत कटपुतरी कर्म नचावत गात। जिस प्रकार कर्म वो नचा रहा है, अनेक अनेक शोज दिखा रहा है, वो किसके अधीन है? अपने अधीन नहीं, वो तो पुद्गल के अधीन है।
उसी प्रकार अपने हाथ ना ही जो ना ही अपने हाथ, अर्थात वो अपने हाथ नहीं पाया जाता। जो मैं नहीं हो वो मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है कि इसने मुझे सुखी किया या इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे बहुत सहकार्य किया। ये चरणानियों की भाषा हो सकती है, लेकिन जब द्रव्यानियों में आकर खड़े हो जाते हैं वहां पर कोई किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अगली गाथा का 151वीं गाथा क्या है? जो इंद्रियादि विजयी, क्या कह रहे? जो इंद्रियादि विजय, इंद्रिय आदि पर विजय प्राप्त करता है। भवीय उव ओगमपगम झादी, जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, भव्य प्राप्त कर ली है। और कैसे प्राप्त किए? ओगमपगम झादी, ओगमय अर्थात अपने उपयोग को ध्याकर, झादी मतलब ध्याकर। कम में हिंसो न रज्जदी किहतम पाणा अणुचरंती, कम में हिम सोन रज्जदी अर्थात कर्मों में वो रंजित नहीं होता। तो फिर आचार्य स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, फिर किम तम पाणा, फिर उसके वो प्राण क्यों धारण करेगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जिसने इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया है तो नियम से इमीडिएटली अगर इंद्रियों का जीता हुआ है वो नियम से क्या करता हुआ दिखाई देना चाहिए? अपने उपयोग को ध्याता हुआ दिखना चाहिए। और जो उपयोग को ध्या रहा है वो कर्म से रंजित होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ कांटेक्ट टूट गया ना, अर्थात स्वयं उस कर्म से अप्रभावित तत्व हूं ये स्वीकार हो गई है। और इस धारणा के बल पर अब क्या हो गया? वो कर्म से रंजित हो ही नहीं रहा है, कर्म से उसके हाथ मलिन होते हो ही नहीं रहे, और इसलिए वह क्या कह रहे हैं? वो प्राणों को धारण नहीं करेगा। पिछली गाथा में एक जयसेन स्वामी का उदाहरण आया था। उदाहरण क्या था? भाई किसी के ऊपर आग का गोला फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने हाथ में लेना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर फेंकेगा। और हाथ में लेगा तो उस समय में हाथ क्या होगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि मैं परद्रव्य का कुछ करूं, परद्रव्य का कुछ करने के लिए मुझे परद्रव्यों को अंगीकार करना पड़ेगा। और अंगीकार तो ये भावों में करता है, सचमुच तो होता ही नहीं है। लेकिन उसमें इसने क्या किया है? वो आग का गोला हाथ में धारण करके परद्रव्य का कर्तृत्व का अहंकार इसने धारण स्थापित किया है। और इसकी वजह से ये नियम से अब दुख को प्राप्त होने वाला है। याद रखना, अनाकुलता लक्षणमयी ही सुख होता है, आकुलता लक्षणमयी सुख होता ही नहीं है। अनेक बार अनेक जन कहते मैं बहुत खुश हूं, बहुत अनुकूलता है, बहुत एकदम व्यवस्थित चल रहा है अपने को, कभी भी डिप्रेशन टेंशन का अवसर नहीं है। कभी कभी ये इतनी अनुकूलता में जीव ये बोल देता है कि मैं बहुत सहजता है, मुझे बहुत सहजता, बहुत सहजता। तो ऐसे जीवों को सबसे पहले प्रतिकूलता खड़ी करनी है अपने सामने, जिससे असहजता हो। मान लो उसको लगती है कि अपने को पैसे की बहुत अनुकूलता है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना भी दान करो, कितना भी दान करो, कितना भी दान करो। इसको इतना ही बोलना कि तुम अब कमाना बंद कर दो और दान करना चालू कर दो। हाँ, देते जाओ, जितना दे रहे थे ना उससे 1.25 गुना देते जाओ। अब क्या होगा? नहीं, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये अनुकूलता मुझे बहुत निश्चिंता है, बहुत शांति है, परिणाम में बहुत आकुलता नहीं है। ये जो कथन आ रहा था वो पैसा बोल रहा था, वो स्वयं नहीं बोल रहा था। आत्मा का
विश्वास नहीं था, वो पैसे के बल पर ये सब बातें बोल रहा था। समझ में आ रहा था? अर्थात पैसे से चेटा हुआ जीव ऐसे ही वचन बोलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सच्ची निराकुलता नहीं है, ये विषय जनित निराकुलता है। अर्थात विषय छूटने दिखते ही इसकी आकुलता व्यक्त होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये पैमाने हैं स्वयं को टटोलने के। यहां पर कोई आकर कहेगा नहीं कि नहीं तुम आकुलवंत हो, तो आकुलित हो ऐसा कहेंगे तो हमको तकलीफ होगी। हम आकुलित है ही नहीं, मैं एकदम निश्चिंत रहता हूं। तो ये निश्चिंतता का आधार वो बैंक बैलेंस पड़ा है। ये बैंक बैलेंस पहले खाली करो, फिर बोलो तुम निश्चिंत हो कि नहीं हो। 100% नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एट द बैक ऑफ माइंड धारणा में यही बात है कि मैं इसकी वजह से मैं निश्चिंत हूं। तो हमको विचार करना कि हमारा निश्चिंतता का आधार क्या है। यदि निश्चिंतता का आधार मेरा आत्मा है, चाहे जल जाए, कुछ भी छेदा जाए, भेदा जाए, तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सामर्थ्य, ये विश्वास जिसको होगा वो सच्चा सुखी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जिसको ये विश्वास नहीं है ना, वो सुखी नहीं है, वो दुखी ही है। आप पकड़ रहे हैं क्या बात को? तो इस न्याय से जो बहुत हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अंबानी हंस रहा है शादी में, आदि सब दिख रहे हैं, कह रहे ये क्या है? मिर्च भरा तांबूल चबाते। क्या कहा? मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। कितनी बड़ी बात कह रहे ये ये हंसी भी कह रहे नकली है, थोड़े ही समय में उतरने वाली है। आप विचार करना। मतलब हमको लगता है कि हमारे आप्तजन मिले तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन यह भ्रम है, भ्रम। आज की बात बोलता हूँ, श्रेयांश की मम्मी को कहीं जाना था और उनके फैमिली का कुछ गेट टुगेदर का कुछ कार्यक्रम था। तो उन्होंने उनके परिचित जो चाचा है वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो उनको फोन किया, आपके गाड़ी में जगह है क्या? तो चाचा ने कहा नहीं है। और जबकि इन्हीं चाचा ने 1 साल पहले मुझे आकर कह दिया था कि आप कभी भी मुझे फोन करना, मैं लेके जाया करूंगा। उन्होंने ही फोन किया था, मतलब उन्होंने मुझे कमिटमेंट दी थी। तो आज फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया? कि जबकि गाड़ी में जगह होगी भी, मैं नहीं जानता क्या होगा कि अपना कौन है पराया कौन है। जबकि एक इंसान से ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं, गाड़ी में 5 जन बैठे तो और 1 जन 6 जन भी बैठ सकते। अपना इंडियन यही है, एडजस्टमेंट, अवगाहनत्व चलता ही है अपने भारतीय संस्कृति में। तो कह रहे हैं कि इसमें कोई तकलीफ नहीं थी, बट नहीं स्वीकार होती किसी को बात। मुझे अलग बात कहनी, इसमें से क्या करना? इसमें से हम नक्की कर सकते कि अपना कौन पराया कौन। जिनके लिए हम कहा मतलब ठोकर खा कर हम कहां तक पहुंच गए, वे सचमुच अपने हैं या नहीं, ये भी तो नक्की करो। अपने हैं जानकर मिलने के लिए गए हैं और अपने लोगों ने हमको दगा दिया है। विचार करना, इस न्याय से सचमुच अपना कोई नहीं है। जब ये देह अपनी नहीं है, तहाना अपनों को है। धन संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। जिनको तुम अपने हैं कह रहा है, समय आने पर ये ही तुमसे अलग होते हुए दिखाई देंगे। निकालो ना महाभारत का प्रकरण, क्या है? चक्रवर्ती अर्धचक्री और बलभद्र, हलधारी बलभद्र दोनों लगे हैं माँ बाप को बाहर निकालने के लिए। आकाशवाणी हो गई, इनका मरण आया है, तुम दोनों की आयु बचने वाली है, तुम इधर से निकल जाओ, तुम इनको नहीं ले सकते। निकल गए, बेबस होकर निकल गए, जाना ही पड़ा छोड़कर। नहीं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, छोड़ना ही पड़ेगा। कल की ही बात है, मुझे किसी ने कहा कि तुम अपनी माता का टेस्ट करके ले लो।
मैंने कहा मुझे नहीं करनी है। नहीं करके ले लो, मुझे नहीं करनी है। तुम अपने जिम्मेदारी से मुकर रहे हो। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं मुकर रहा हूं। कहने की बात मैं इतना फर्म हूं कि जितनी जिसकी आयु होगी ना वो उतना जीने वाला है। ये विश्वास अपने को जिनवानी पढ़कर हो गया है। इसलिए मान लो मैं कोई टेस्ट करा दूं और आकुलता हो जाए, दुख हो जाए, उससे अच्छा मैं यहां पर बैठकर तत्व ज्ञान करूंगा और कैसे सुखी हो सकता हूं इसका विचार करूंगा। मैं 100% इस विचार का हूं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, लोग कहते हैं तुम्हें अकल नहीं है, लेकिन हमारी अकल जिनवानी के अनुसार जब चलने लगेगी तो सचमुच लोगों को लगता है कि इसको अकल नहीं है। क्योंकि जिनवानी के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा लोग मूर्ख सिद्ध करते हैं। ये फैक्ट है, इसमें विरोध नहीं है। बट हाँ, जिसको सच्चा श्रद्धा है, विश्वास है, उसको वो अड़िग रहता है, अपने मार्ग से वो पतित होता ही नहीं। ठीक है, इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? ये देह के वश कितना मोह राग द्वेष के प्रसंग हो रहे आप समझ रहे होंगे। अरे एक छोटी सी बात है, आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो, रास्ते में कोई उस गाड़ी को एक थोड़ी सी स्क्रैच भी आ जाए, हमको क्या होता है? बुरा लगता है कि नहीं लगता है? ये काय का खेल है? ये सब मोह का खेल है। हाँ, मोह का खेल है। चलो और बात करते हैं। हम साथ में अपने पत्नी को लेकर जा रहे हैं और कोई अपनी पत्नी के पास घूर घूर के देख रहा है, आपको क्या लगेगा? लगेगा कि नहीं अपन भी फिर उसके पास एकदम घूर के देखते कि नहीं देखते कि ये किसका मोह के वश ही तो देख रहे ना। नहीं, मेरे पत्नी के पास किसी ने नहीं देखना, गलत नजर से नहीं देखना। होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? मोह के बिना हो नहीं सकता। आप पकड़ रहे हैं क्या? मुझे ये क्यों समझाना है? समझाना है कि मोह के वश कर्ममल से लिप्त तो होता ही होता है आत्मा। मानो इस बात को। तो क्या करना साहब, क्या करना? ये पर पदार्थ आपने नहीं, ये पहले नक्की करना। मैं इनका रक्षक या भक्षक हुई नहीं। इनको बचाने का या हटाए मतलब बनाए रखने का या इनको दूर करने का करता धरता मैं नहीं हूं। जितना संयोग बना है सो बने रहेंगे और जितना नहीं है सो नहीं बने रहेंगे। भूमिका में उनके प्रति राग बनता है। चलो मेरा और एक प्रश्न है। हाँ, मैंने किसी के साथ 7 फेरे ले लिए, 7 फेरे ले लिए। हाँ, अब मैंने कोई बंद किया है क्या? आपको क्या लगता है बंद किया है? अगर बंद किया है तो कहाँ है वो हथकड़ी? तो दिखाओ जहां पर मैं बंधा हूं। देखो ये मोह का बंधन इतना गाढ़ा है, बिना बांधे हुए भी बंधा है। हाँ, वो जेल के कैदी को बांधना पड़ता है। और देखो आश्चर्य, वो बांधकर भी बंधा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जेल में नहीं रहना चाहता है। और हमारे यहां पर जिसके साथ 7 फेरे बैठ गए या जो सो कॉल्ड लड़का मेरे निमित्त से उत्पन्न हुआ, उसके कुछ भी कम ज्यादा हो जाए तो मुझे भी कुछ कम ज्यादा होने लगता है। ये कम ज्यादा होना, ये राग, ये मोह ही बंध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना सरल बात आ रही। यहां पर कह रहे हैं कि जब ये देह ही तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे इस देह के आश्रित जितना भी परिकर तुम्हारा हो गया वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसलिए सबसे पहले तुम इस देह से नाता तोड़ दो, अपने आप तुम्हारा परिकर से नाता टूट जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम सब परिकर को तोड़ो। नो, ये कह रहे पहले देह से नाता तोड़ो, अपने आप परिकर टूट जाएगा। लेकिन चरणानियोग क्या कहता है? चरणानियोग कहता है तुम परिकर को छोड़ो, अपने आप तुम्हारा देह से भी नाता धीरे धीरे टूटते जाएगा। ये चरणानियोग की शैली। लेकिन द्रव्यानियोग डायरेक्टली उस मर्म के ऊपर ही हाथ रखता है और कहता है इसको हटाओ। इसको हटाते ही सब हट जाएंगे। ये इतनी फास्ट ट्रैक का काम हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पढ़ते हैं आचार्य अमृतचंद्र इन गाथाओं के नहीं अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ, दूसरी गाथा का अर्थ पढ़ना है।
जो आत्मा इंद्रियादिक का विजयी होकर उपयोगमय आत्मा का ध्यान करता है, उपयोगमय अर्थात उपयोग से युक्त आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता है कि उसके प्राणों का संबंध कैसे हो सकता है। अगर रंजित ही नहीं हुआ तो प्राणों का कैसे हो सकता है संबंध। सीधी सी बात है। मैं थोड़ा सा जैसे मैंने बटन ही नहीं चालू किया तो प्रकाश का प्रवाह कैसे ज्वाइन हो सकता है? नहीं हो सकता है। बराबर है कि नहीं? जैसे ही बटन बंद है तो अपने आप ये, या फिर आग लगी है तो आग का ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने से क्या हो जाएगा, और आग रौद्र रूप धारण नहीं करेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको सबसे पहले आग बंद करने के लिए क्या करना, उसको जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो कम करना, क्योंकि ऑक्सीजन ही ईंधन का काम कर रही है, अर्थात ईंधन को जलाने का काम कर रही है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बंद हो गई अपने आप इसके प्राण घुट जाएंगे, अपने आप आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं तुम ये जो आत्मा है ये उपयोगमय है ऐसा नक्की करोगे तो तुम नियम से उन गेयों को अपने में देखोगे, गेयों को बाहर नहीं देखोगे, और बाहर जब भी देखोगे तुम उनको इष्ट अनिष्ट माने बिना नहीं रहोगे। तो जब गे अपने में देखोगे, अपना परिणाम देखोगे, अपने आप तुम्हें राग द्वेष का अवसर खड़ा नहीं होता है। तुम्हें स्वयं अपना उपयोगमय स्वभाव एकदम आनंदकारी भाषित होने लगता है, उसी में आनंद भाषित होता है, जमने रमने का यत्न होता है, बाहर की दुनिया गई भाड़ में, ऐसा कहते हो। हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। ये जितना भी भार ढो रहा है ये जीव, और इस भार की वजह से ये अपने उपयोग स्वभाव तक पहुंचने के लिए समर्थ नहीं है, थकता है, भार को संभालने के पीछे थकता है। हाँ जी, देखो, जो इंद्रियादिक का विजयी होकर उपयोगमय आत्मा का ध्यान करता है वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता, उसके प्राणों का संबंध कैसे हो सकता है। आगे आचार्य अमृतचंद्र इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पौद्गलिक प्राणों के संतान रूप प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु शरीरादि में ममत्व रूप उपरोक्तपना है। शरीर में ममत्व पना है। देखो यहाँ पर शरीर आदि कहकर शरीर के आश्रित जितने भी जन है ना उनको भी ले लेना, या ये शरीर जिसके निमित्त से उस द्रव्य कर्म को भी ले लेना। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल हो सकता है। फिर से, पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति का अंतरंग कारण शरीर आदि में ममत्व रूप उपरोक्तपना है, और इस उपरोक्तपने का मूल अनादि पौद्गलिक कर्म है। पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु पौद्गलिक कर्म के उदय से होने वाले उपरोक्तपने का अभाव है, और वह उपरोक्तपना मतलब एकमेकपना, यही मैं हूं, ऐसा आभास। उपरोक्तपने का अभाव उनके प्राण उनके वर्णों वाले आश्रयों अर्थात पात्रों डाकों के अनुसार सारी परिणति से व्यावृत्त हुए स्फटिक मणि की भांति को आत्मा अत्यंत विशुद्ध उपयोग में अकेले आत्मा में सुनिश्चिलतया बसता है, उसके वह उपरोक्तपने का अभाव होता है। पर में एकत्व हो गया। उपरोक्तपना मतलब क्या? ऊपर उक्त अर्थात उसके ऊपर वो छाया हुआ है। क्या? मोह छाया है। किसका? परद्रव्य का। परद्रव्य संबंधी उसका प्रभाव है। अब उस प्रभाव से वो छूटते ही क्या हो जाएगा?
अब ये भले ही देखो उदाहरण क्या दिया है यहाँ पर पात्रों अर्थात डाकों के अनुसार सारी। पात्र या डाकी मतलब क्या, डाक मतलब क्या, यहाँ पर कह रहे हैं जैसे एक स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के सामने कोई एक पत्ता आ जाए, हरा पत्ता, वो डाक हो गया, तो कह रहे वो स्फटिक मणि आते ही स्फटिक मणि कौन से वर्ण का दिखाई दे रहा है, जो वर्ण का पत्ता है, बराबर है। तो कह रहे स्फटिक मणि तो हो गया, लेकिन ज्ञानी क्या है, ज्ञानी उस स्फटिक मणि में देखता है कि ये लालिमा यद्यपि स्फटिक मणि का ही परिणाम है, लेकिन यह स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं है। क्यों? स्फटिक मणि का स्वभाव अत्यंत विशुद्ध है, अर्थात इस लालिमा कालिमा से युक्त होना नहीं है। जैसे ही उसको स्वीकार हो जाती है ये बात, तो भले ही लालिमा है लेकिन स्वीकार करता है वो निर्मलता। उसी प्रकार यहाँ पर ये ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं, गे जानने में आ रहे हैं, लेकिन गेयों को जानता हुआ भी अपने ज्ञान को जान रहा है, अर्थात वो ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर रहा है। और ज्ञान स्वभाव का निर्णय होते ही अपना ज्ञायक अर्थात आत्मा का निर्णय जिसको हो जाता है, वो अपने में मलिनता ही नहीं देख रहा है। हाँ देखो, आईना है, आईने में बहुत धूल धूल दिखाई दे रही है। प्रश्न ये है वो धूल किसकी है, आईने की धूल है या बाहर की धूल है? हाँ, तो कह रहे बाहर का वातावरण ही धूलित हो गया है, तो अपने आप क्या हो गया, आईना भी धूल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक मेरे ख्याल से शेर भी है, क्या है कि हम तो आईने को उम्र भर हम तो आईने को साफ करते रहे, लेकिन ये भूल गए धूल तो चेहरे पे थी और उम्र भर हम आईना साफ करते कर रहे हैं। हम पर द्रव्य में कुछ करना चाह रहे हैं और तकलीफ आत्मा में है, आत्मा में उससे प्रभावीपना पाया जा रहा है, ये आत्मा की कमी है। जबकि आत्मा कभी भी उससे प्रभावित होता नहीं है, स्वभावगत योग्यता है, स्वभावगत सामर्थ्य है। क्योंकि यदि वो पर द्रव्य से प्रभावित होता तो हमेशा होना चाहिए था। कभी कम कभी ज्यादा क्यों हो रहा है? इसका मतलब कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा भी एक अवस्था हो सकती है कि वो अप्रभावित भी रह सकता है। अनुमेयत्वात्, समझ में आ रहा है क्या? अनुमान से हम ये नक्की कर सकते हैं कि कभी कम प्रभावित हो रहा है, कभी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब ऐसा भी कोई प्रसंग हो सकता है कि ये प्रभावित ही नहीं हो रहा है, तो जब मैं एक के साथ प्रभावित नहीं रहता तो मैं सभी के साथ प्रभावी नहीं हो सकता। होने की मेरी योग्यता ही नहीं, मेरे में वैसा कुछ है ही नहीं कि मैं अन्य से भी प्रभावी हूं, तो मैं अप्रभावी तत्व हूं। ये स्वीकार होते ही इसकी पर बुद्धि हट जाती है, स्वबुद्धि आ जाती है। आप पकड़ रहे क्या? देखो, कहने के लिए ये सब बातें एकदम सरल और सुगम लग रही है, लेकिन इसका एप्लीकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। हम उस एप्लीकेशन में कचास रखते हैं और सुनने में बिल्कुल ऐसा ही है, इसी प्रकार है, लेकिन जब अवसर आता है तो हम वैसा एप्लीकेशन जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो ये उतारना नहीं, अर्थात पुरुषार्थ की कमी, और पुरुषार्थ की कमी मतलब हम अभी भी द्रव्य प्राणों को धारण करने के लिए बीजारोपण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हम संसार में भटक रहे हैं या भटकने वाले हैं, इस चर्चा को लेकर हमको यत्किंचित भी भय नहीं लगता है। लेकिन मुझे कैंसर हो गया है, इतनी सी बात सुनकर हम कितने भयभीत होते हैं, हो रहे कि नहीं?
तो कह रहे हैं इसका मतलब तुमने शरीर को अपना माना है, ये मानो इस बात को। और संसार में भटकना, ये तुम्हें संसार दिखाई ही नहीं दे रहा है। मतलब ये मनुष्य पर्याय में इतनी व्यवस्था है कि तुम्हें संसार दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या सभी ऐसा, सभी, अरे सभी जीव दुखी है इसलिए मैं दुखी हूं, ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जबकि बात यह है कि सभी के दुख में अपना दुख क्यों देखना, वे दुखी है इसलिए मैं दुखी हूं, ये इसकी जरूरत ही क्या है? मेरा स्वभाव स्वयं सुखमय है, सुखी होना मेरा परम सिद्ध अधिकार है। ऐसा जिसे स्वीकार है, विश्वास है, वही जीव सुखी होने के लिए उद्यम करता है। अर्थात मैंने भोजन भी किया तो मुझे वहां पर दुख दिखाई देना चाहिए। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भी गया, मुझे वहां पर दुख दिखाई देना चाहिए। मैंने कुछ देखने का प्रयास भी किया तो मेरे दुख की निशानी दिखाई देनी चाहिए। मैंने कुछ सुनने का प्रयास किया, ये मेरे बारे में तो कुछ नहीं ना, तो मुझे दुख दिखाई देना चाहिए। आज का वर्तमान पत्र देखकर मुझे वहां की हेडलाइंस पढ़ने का विकल्प हुआ, मुझे दुख दिखाई देना चाहिए। अरे इतना ही नहीं, मैं एक जगह पर बैठा हूं और बैठकर मुझे मात्र करवट बदलने का भाव हुआ, कह रही ये मेरे तुम्हारा दुख है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो करवट बदलने से मैं सुखी होऊंगा, ऐसी भावना अंदर रहे बिना तुम करवट बदलोगे नहीं। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? इतना आदी हो गया है ये इन सब क्रियाओं का, इसको इन क्रियाओं में दुख भाषित ही नहीं होता है। तो क्या सभी करते, तो क्या सभी करते कहकर हम अपने दुख को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मैं दुखी हुई नहीं तो फिर मैं उपाय कैसे करूंगा? इसलिए पंडित टोडरमल जी पहले कह रहे हैं, हमने तुम्हें जितने दुख के नमूने दिखाए, नमूने मतलब कितने प्रकार से दुखी होता है ये जीव, हमने तुम्हें दिखाया। चतुर्गति का दुख, तिर्यंचों का दुख, ये सब तुम पर भाषित होते कि नहीं? तुम्हें लगते है कि नहीं कि तुम ऐसी एक्शंस करते हो, अर्थात तुम्हें दुख है, ये तुम्हें स्वीकार हो रहा है कि नहीं? अगर स्वीकार है देन गो टू अध्याय 4, अदरवाइज डोंट गो टू अध्याय 4। अगले अध्याय में मत जाना, तुम पहले ये सब नक्की कर लेना कि तुम दुखी हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें स्वीकार ही नहीं कि तुम बीमार हो तो तुम दवाई क्यों लोगे? बराबर है कि नहीं? तो पहले नक्की करना कि तुम बीमार हो तभी तो दवाई लोगे। तुम्हें उसका विश्वास होगा, श्रद्धा से तुम आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है क्या? कितना बड़ा तत्व ज्ञान है ये। इसी प्रकार हम दुखी है, हमारे सारी क्रियाकलापों में हम दुखी है, ये नक्की करें। जैसे हम भगवान की पूजन भी कर रहे हैं, उस समय भी हम दुखी है। हम जिनवाणी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय में हम दुखी है, ये मानो। क्यों? क्योंकि उस समय में हम आत्मा को सुखमय नहीं मान रहे हैं ना। यद्यपि प्रयास सारा आत्मा की प्राप्ति के लिए हो रहा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने जन उसके लिए सजग है और सचमुच प्रयासरत है? ये हम अपने आप से प्रश्न पूछे। यदि हम सचमुच प्रयासरत रहते तो कदाचित ऐसा होता कि हमको इस आत्मा की याद में, आत्मा के विरह में हमारा खान पान सब छूट जाता, हमारा कमाना धमाना छूट जाता, हमारा विषय भोग छूटता। लेकिन हमारा विषय भोग भी वैसे ही वैसे, मेरा खान पान भी वैसे ही वैसे, उतनी आसक्ति, ये इतना होना ही चाहिए, ये कम है, ये ज्यादा है, ये जितना भी है ये इसी का परिचायक है कि मेरा अभी भी देह में और विषयों में रुचि है। भले ही मैं जिनवाणी सुन रहा हूं और जिनवाणी कहती तो मैं हाँ भी लगाता हूं कि हाँ ये विषय दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तीने निरवेरे। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं कह भी रहा हूं लेकिन मान नहीं रहा हूं, और सारी तकलीफ मेरी मान्यता की है। जब तक मान्यता सुधरे नहीं तब तक काम होगा नहीं। ठीक है, देखो तात्पर्य यह है, पेज नंबर 251, 251, सेकंड पैराग्राफ। तात्पर्य यह है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत
पौद्गलिक प्राण उच्छेद करने योग्य है। देखो, पौद्गलिक प्राण दिखाना एक प्रयोजन था, लेकिन कोई पौद्गलिक प्राण देखकर, पौद्गलिक प्राण दिखाने का प्रयोजन क्या था? पौद्गलिक प्राण दिखाकर हमको यही पे जीव है ये दिखाना था। ओके, अब कोई सर्वथा इसी को जीव मानने लग जाए तो उसको कहेंगे नहीं नहीं, दिस इज पुद्गल एंड यू आर चेतन। तो पौद्गलिक प्राण दिखाया, लेकिन उसका कोई प्रयोजन था, जीव रक्षा का प्रयोजन था, इसमें भी प्राण है ये दिखाना था। लेकिन तू सर्वथा उस पुद्गल शरीर को ही जीव मानने लग गया, तो फिर हमको और एक बार कहना पड़ा, अरे ये पुद्गल शरीर है, देखो ये छूटता है, सड़ता है, गलता है, इसलिए ये तू नहीं हो सकता। तू अजर अमर तत्व है, अप्रभावी तत्व है, अविनाशी तत्व है। ऐसा जिसे विश्वास होता है वो स्वयं खुद। कोई बात कर रहा है क्या? मुकेश भाई, आपका माइक चल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, मतलब अपने स्वभाव का आश्रय जरूरी है। अपना परिचय पुद्गलमय कराने का एक कारण था, जहाँ पर जीव दया का मूल हेतु था। अपना चरणानुयोग पलने की एक कुछ विकल्प धारा थी, परिणामों की विशुद्धि एक भावना थी। लेकिन एक बार पता चला कि ये जीव है, तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं नहीं नहीं, इसमें जो चेतन तत्व है वो तू है, ये जीव मतलब ये शरीर वाला तू नहीं है, शरीर तो पुद्गल ही है। समझ में आ रहा है क्या? और सुन, ये चेतन तत्व में भी राग द्वेष पाए जा रहे हैं, लेकिन वो तेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, इसलिए ऐसे राग द्वेष वाले परिणाम को तुम ध्याना नहीं। हम कहते हैं ना कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो बहुत क्रोधी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव से ही ऐसा है। लेकिन वो स्वभाव से ऐसा है कहकर वो त्रिकाल स्वभाव नहीं है, कायम रहने वाला स्वभाव नहीं है। कालांतर पाकर उसका क्रोध भी मंद होता दिखाई देता है। इसका मतलब वो क्रोध मेरा शाश्वत स्वभाव नहीं था, जो कभी बदलता नहीं, वो मेरा स्वभाव है। और ऐसा न बदलने वाला स्वभाव उपयोग में है। देखो, यदि मैं कहूँ ज्ञान उपयोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मति ज्ञान उपयोग बोलते ही वो मेरा स्वभाव नहीं है। भले ही मति ज्ञान उपयोग में जीव पाया जाएगा, लेकिन वो त्रिकाल जीव नहीं पाया जाएगा, तात्कालिक उस पर्याय से युक्त जीव पाया जाएगा। और मेरा प्रयोजन त्रिकाल जीवत्व देखने की बात है। जैसी मेरी अनादि निधनता दिखाई देती है, त्रिकालता दिखाई देती है, और मुझे अपनी प्रभुता का भान होने लगता है। और जैसे ही प्रभुता का भान हो गया तो फिर मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। अर्थात इन पुद्गलों के सामने, पुद्गलों के कारण मैं हूँ या पुद्गलों के पीछे मैं भागू, ये अब इसे स्वीकार नहीं होता है। चाहे वो आए तो आ जाए, मैं पीछे मुड़ूंगा नहीं, ये विश्वास आ जाता है। हाँ जी, तात्पर्य यह है कि आत्मा की अत्यंत विभक्ता सिद्ध होने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राणों का उच्छेद करने योग्य है। अत्यंत विभक्ता सिद्ध करने के लिए, अत्यंत विभक्तता मतलब क्या? अरे नास्ति सर्वोपि संबंधा, 1% भी संबंध नहीं है इन पौद्गलिक द्रव्य प्राण और चेतन जीव में। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण का उच्छेद। व्यवहार प्राण क्यों मिले? व्यवहार ये पुद्गल द्रव्य प्राण क्यों मिले हैं? कह रहे हैं उसका हेतुभूत पौद्गलिक प्राण का उच्छेद करने योग्य है। अर्थात उसके निमित्त में तो राग द्वेष हुआ है, राग द्वेष उसको देखकर हुआ है, ये कहना बहुत स्थूल कथन, लेकिन उसकी हयाती में यहाँ पर राग द्वेष हुआ है, इसलिए इन पौद्गलिक कर्मों को व्यवहार जीवत्व बताया जा रहा है। आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका के समान ही इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हैं।
निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखते हैं कि इससे यह निश्चित हुआ कि शरीर आदि में ममता ही इंद्रियादि प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण है। क्या कह रहे हैं? शरीर आदि में ममता ही इंद्रियादि प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण है और कषाय और इंद्रियों पर विजय ही इंद्रियादि प्राणों के अभाव का कारण है। मतलब संसार का कारण इंद्रिय प्राण का भी, इंद्रियादि प्राण का कारण भी बताया और सुखी होने का भी कारण बताया। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, वैसे इंद्रिया किसको कहते हैं? व्याकरणात्मक परिभाषा किसी को पता है? वैसे इंद्र किसको क्यों कहते हैं? इंद्र क्यों कहते हैं? हाँ, चिन्ह नहीं 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 नहीं। आत्मा के लक्षण, आत्मा नहीं नहीं। इंद्रिया मतलब देखो मैं आपको बताऊं, अपने को इंद्रिय पाठ हुआ है, उसमें इंद्रिया का अर्थ निकला ही होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंद्रिया का अर्थ नहीं किया है। हाँ देखो, चलो और एक पूछता हूं, अहम इंद्र मतलब क्या? स्वयं का स्वामी स्वयं, बराबर। आगे अब इंद्रिया भी है ना, इंद्रिया भी ईंधन धातु से बनती है और ईंधन धातु अर्थात वो स्वयं में स्वयं पूर्ण है, इसलिए इंद्रिया का कहते हैं। मतलब ये आंख है ना, ये इंद्रिया है, ये कर्ण है ना, ये इंद्रिया है, अर्थात अपना काम करने के लिए स्वयं समर्थ है, इसलिए उनको इंद्रिया कह रहे हैं। या ये कान भी अपना काम करने के लिए स्वयं समर्थ है, इसलिए इनको इंद्रिया कहा जा रहा है। ये स्पर्श भी इंद्रिया है क्योंकि अपना काम करने के लिए वे स्वयं समर्थ है, इसलिए उनको इंद्रिया कहा जा रहा है। अर्थात स्वयं समर्थ या स्वयं पूर्ण जो हो उसको इंद्रिया, ये शब्द से ईंधन, इंदी, इस शब्द से पुकारा जाता है। अब यहां पर कह रहे हैं इंद्रिया को जीता है। इंद्रिया को जीता है मतलब क्या? इंद्रिया को जीता है मतलब क्या? इंद्रियों का अवलंबन लेना छोड़ दिया। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियों का अवलंबन लेना छोड़ दिया, अपने आप इंद्रिया को जीत लिया, ऐसा कहा जाएगा। इसका मतलब इंद्रिया अपनी शत्रु है क्या? इंद्रिया शत्रु नहीं है, लेकिन हमारे उपयोग को भ्रमाती है, भ्रमाने में निमित्त है, इसीलिए इंद्रिया को जीतने की बात ऊपर विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करना मतलब उनका अवलंबन नहीं लेना, ये महत्वपूर्ण बात है। इंद्रिया कोई हमारी शत्रु नहीं कि उनको हराकर उनके ऊपर विजय प्राप्त किया जाता है, लेकिन वे कथनचित हमको विषयों में लगाती है, इसलिए इंद्रियों को ही मैं विजय प्राप्त कर लूं तो सहज ही विषयों में विजय प्राप्त हो ही गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये इंद्रिया ही मैं नहीं हूं तो इसके आश्रित विषय भी मुझे सुख या दुख का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वे भी परद्रव्य और परद्रव्य मेरे चतुष्टय में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। हाँ, आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रतिपिका के समान ही इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखते हैं कि इससे यह निश्चित हुआ कि शरीर आदि में ममता ही इंद्रियादि प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण, अंडरलाइन दिस, अंतरंग कारण, और कषाय और इंद्रिया पर विजय ही इंद्रियादि प्राणों के भाव का अभाव का कारण है। अंतरंग कारण क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति का अंतरंग कारण क्या है? शरीर आदि में ममत्व ही, क्या कह रहे हैं फिर से? शरीर आदि में ममत्व ही
इंद्रियादि प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण है। मतलब शरीर द्रव्य प्राण का कारण नहीं है कह रहे। वो जो जीव में ममत्व का भाव हुआ ना, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव हुआ ना, वो कर नहीं सकता कुछ, लेकिन उसकी मान्यता के स्तर पर ऐसी धारणा हो गई, ये धारणा ही इसको फिर से बंध का कारण बनती है। समझ में आ रहा है क्या? आप सबको याद होगा कि जीव बंध और आश्रव बंध, द्रव्य पुद्गल बंध, ऐसा हम, या अजीव बंध ऐसा भी लगा दीजिए। जीव बंध और अजीव बंध ऐसा भी हमने चर्चा की थी कि नहीं? तो जीव बंध क्या है और अजीव बंध क्या है? या जीव आश्रव और अजीव आश्रव। जीव आश्रव क्या, चलो अजीव आश्रव क्या था? कर्मों का आना, बराबर है कि नहीं? और जीव आश्रव क्या है? ये परिणाम, बस ये परिणाम जो है ना, ये जीव आश्रव। अब जीव बंध क्या है? उनमें ही बने रहना, उन परिणामों में ही बने रहना, यही मैं हूं, या इनसे ही सुख की कल्पना करना, ये जीव बंध। और अजीव बंध क्या हो गया? अजीव बंध और कुछ नहीं, द्रव्य कर्म का आकर आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध करना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये पृथकपना अपने को भाषित होता है, जीव का बंध वो बस जीव का उसमें बने रहना, उसी में ओके, उसको ऐसा भाव होना, यही उसका बंध है। जीव को बांधा गया ही नहीं है, सारा खेल अपने ज्ञान में है। मतलब सारा विकल्पों में ही ज्ञान हो रहा है, किसी ने बांध कर रखा ही नहीं। कर्म साक्षात भिन्न अलग पड़े हैं और जीव साक्षात अलग पड़ा है। हाँ, कर्मों ने जीव को बांधा ही नहीं है, लेकिन हाँ, जीव अपने आप को जब तक उसका धारण करता हुआ मानेगा, तब तक ये जीव बंधन में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? जिस दिन वो अपने को अबंध स्वभावी देखना चालू करेगा, देखो कमाल, दृष्टि का कमाल देखो, वो फटाफट उससे निवृत्त होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? अबंध स्वभावी देखना। अबंध स्वभावी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसे अप्रभावित ही हूं, मैं कर्म और संयोगों से और भोगों से अप्रभावित तत्व हूं। भूख लगी, उस समय में क्या विचार करना? इस भूख से मैं अप्रभावित तत्व हूं। समझ में आ रहा है क्या? मुझे कहीं घूमने का विकल्प हो रहा है, तो मैं इस घूमने की विकल्प से अप्रभावित तत्व हूं। समझ में आ रहा है? अर्थात इनसे मैं सुखी या दुखी हो सकता नहीं, ये विश्वास हमको रखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? विचार करने योग्य सब बातें हैं, और चर्चा अपन बढ़ाएंगे आगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।